साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप रीट और अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ठीक लगे, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। वीडियो देखिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए और तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया? भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल? साथियों, हम आपको 5 सेकंड का लगभग समय देंगे। आप अगर चाहे तो कमेंट अपना उत्तर देखिए, आकलन कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, फिर हम आपको उत्तर बता देंगे। तो भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल? तो उत्तर है बी, गुमानमल। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? कोटा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, लोहारगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग? उत्तर है डी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बिठड़ी पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी? देखिए, बिठली पहाड़ी तो नहीं है, हर्ष की पहाड़ी या शिखर में देवगिरी, तो उत्तर 2 होगा, बी, देवगिरी पहाड़ी। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर किस किले में कैद करके रखी गई थी? नाहरगढ़, आमेर दुर्ग, जयपुर दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग? बताइए साथियों। उत्तर है बी, ए उत्तर है इसका, नाहरगढ़ दुर्ग। ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? उत्तर है ए, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? पहला शाखा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला शाखा सी उत्तर है, और वो जल जौहर हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1301 में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के जब में युद्ध हुआ था वो। छुलिया प्रपात किस नदी पर है? चंबल, माही, बनास या सोम? तो ये उत्तर है चंबल। साथियों, हमीरदेव चौहान जो हमने आपको बताया 1301 में, वो जो अलाउद्दीन खिलजी और जो युद्ध हुआ था, तो उसमें देखिए 2 इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। एक समय में कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान केसरिया किया, वहाँ पर वो लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में। एक ये भी कहा जाता है कि जीत तो हमीरदेव चौहान गए थे, और उन्होंने जो शत्रु सेना थी अलाउद्दीन खिलजी, उनके झंडे लेकर वो उन्होंने जश्न मनाया कि उन्होंने झंडे फेंके और इस प्रकार। तो वहाँ पर जो रंग देवी जी नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। उनको लगा कि उनकी जो सेना है वो हार गई, तो उन्होंने जौहर कर दिया। जब हमीर चौहान वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जल जौहर, तो उन्होंने खुद फिर भगवान शिव के सामने इस प्रकार से कुछ कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर या जैन कीर्ति स्तंभ? उत्तर बताइए। मूर्तिकला का विश्वकोश, बी, विजय स्तंभ। पटवारी 2012 में आया था सवाल, और उसके बाद भी आया, परंतु अब थोड़ा ये कम हो गया है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मातरकुंडिया, रणछोड़ राय जी का मंदिर, श्री कोलायत नाकोड़ा? बताइए साथियों। ये उत्तर होगा मातरकुंडिया। चित्तौड़गढ़ कौन सा स्थान नारियल खोल की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्ती, कपासन, नगरी, अकोला? भी उत्तर है कपासन। चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय की प्राकृतिक स्थल, सफेद हाथियों का अभ्यारण्य, काले हिरणों की प्राकृतिक स्थल और बाघ अभ्यारण्य? बताइए साथियों। सी उत्तर है इसका, काले हिरणों की प्राकृतिक स्थली, ताल छापर चूरू। वेंकटेश्वर
तिरुपति बालाजी का मंदिर किस स्थान पर है? सुजानगढ़, इंद्रगढ़, अजीतगढ़ या सालासर? तो वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी उनका मंदिर सुजानगढ़ में है। सालासर बालाजी चूरू है, ध्यान रखिएगा हनुमान जी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर का किस काल में है? यदुवंश काल, प्रतिहार काल, मौर्य काल या उत्तरगुप्त काल? उत्तर है ए, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कालिका मंदिर, बी उत्तर है, प्रतिहार काल है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा साथियों, कमेंट कीजिएगा। और किस प्रकार आप प्रश्न आपको लग रहे, अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे, वो भी जरूर दीजिए, सुझाव जरूर दीजिएगा, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको ठीक लगे, उसमें कोई समस्या नहीं, सुझाव आपका अधिकार है। डूंगरपुर में गैब सागर परेवा प्रस्तर में निर्मित चतुर्भुज आकार भव्य मंदिर है। विजय राजेश्वर मंदिर, कुलेश्वर मंदिर, गोरेश्वर मंदिर, नागफेन जी मंदिर? ए उत्तर साथियों, विजय राजेश्वर मंदिर। डूंगरपुर के प्रसिद्ध वैणेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये वनवासियों का महातीर्थ है, ये मृत आत्माओं को मुक्ति का स्थान करता है, ये माही सोम जागम नदियों का संगम, उपरोक्त सभी सीधे सही है, तीनों सभी सही उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? लाड़ीसर झील, पुंजिला झील, पटेल झील या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर उपयुक्त सभी में सभी माना जाता है, डी सही है, तीनों ही ध्यान रखिएगा। जो झील डूंगरपुर में है तीनों है, लाड़ीसर भी है, पुंजिला भी और पटेल झील, ये जो तीनों है डूंगरपुर में। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया? किन्होंने करवाया? बीकानेर राजा राम सिंह, जैत्र सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह? उत्तर है ए, राम सिंह। किसका निर्माण? हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के कौन से राजा ने कराया? देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? अनास, सोम, जाकम या माही? उत्तर है बी, सोम, देव सोमनाथ का मंदिर। दामोह जलप्रपात कहां पर है? धौलपुर, अलवर, कोटा या भरतपुर? ए, धौलपुर। राजसमंद का प्रथम राजकीय संग्रहालय है? अल्बर्ट हॉल, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करनी संग्रहालय, मेहरान फोर्ट म्यूजियम? उत्तर है ए, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? भारतीय फारसी शैली, द्रविड़ शैली, भारतीय आर्यन शैली, हिंदू मुस्लिम शैली? तो साथियों इसका उत्तर ए, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भारतीय फारसी शैली का उदाहरण है। सवाई ईश्वर सिंह जी की छतरी कहाँ है? रामनिवास उद्यान, मौजीबाग, छरक उपवन या जय निवास उद्यान? उत्तर है डी, जय निवास उद्यान। ध्यान रखिए, क्या होता है ईश्वर सिंह को, उन्होंने आत्महत्या की थी, मराठा आ गए थे वहां पर, अच्छे शासक थे परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवलादेव या रणथंभौर? तो सबसे बड़ा आपको पता ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर वाला। 3102 है, 2000 तो लगभग जैसलमेर में आधा अलग है, 1000 किलोमीटर, 1800-1200 का शायद अंतर है। मूमल व महेंद्र किन दंतकथाओं के लिए जैसलमेर के प्रसिद्ध है? तो डी उत्तर होगा, लोधरावा। वल्लभ संप्रदाय के प्रथम, माफ कीजिएगा, वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या कोटा? बताइए साथियों, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ पर है? डी उत्तर है, कोटा। कोटा स्थित शिव मठ मंदिर किस नदी पर बनाया गया है? कोटा स्थित शिव मठ मंदिर, चंद्रसेल, पार्वती, कालिस या सोम? आप कमेंट कीजिए। उत्तर है ए, चंद्रसेल। लाखों लाव तालाब नागौर में कहाँ स्थित है? खवासपुर, मंडवा, मालकुट, मेड़ता? तो उत्तर है बी साथियों, मुंडवा। निम्न में से कौन सी दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है? अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, सैयद मूसा शहीद दरगाह, कुमेदान बाबा की दरगाह, उपयुक्त सभी? तो ज्यादातर ये ऐसा प्रश्न आया तो उपयुक्त सभी होगा, डी उत्तर है, सभी है।
पहाड़ी क्षेत्र के प्राचीनतम शक्तिपीठ का बड़लिया हिदवा लोक तीर्थ कहाँ पर स्थित है? रोकड़िया, रिछेड़ गांव, उनवास गांव या काकरोली? तो साथियों सी उत्तर है उनवास गांव। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ जाने वाला जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या पाली? उत्तर है डी पाली। और अब पूरा भर चुका है जवाई बांध। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणकपुर, पलानी, अलवर या नाथद्वारा? तो रणकपुर में है ये 1444 खंभे। रणकपुर स्थित मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदयसिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा? डी उत्तर है महाराणा कुंभा। अमेरिकी राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहां पर स्थित है? पुष्कर, सांबर, नाथद्वारा, किशनगढ़? उत्तर है ए पुष्कर। नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर? तो नारायणी माता का जो स्थल है साथियों वो बी अलवर में है। सती माता झुंझुनू है। उत्कृष्ट जाली झरोकों व तोरणनुमा टूड़े से युक्त मेहराब छतरियों वाले इटराणा की कोठी? बहुत अच्छा सवाल। सीधा आप देखिए इटराणा की कोठी कहाँ पर है, का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा जगत सिंह? उत्तर साथियों बी है महाराणा जयसिंह। ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिक का भग्नावेश है? डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, विलियम जोन्स या मुनोत नैन्सी? तो ज्यादातर चीजें साथियों कर्नल टॉड ने ही कही है। राणा सांगा महान, जिनके सिर पर 80 घाव थे, उसे उन्होंने कहा कि ये जो सैनिक का भग्नावशेष है, भग्नावेश। राजस्थान का स्कूल आर्ट ऑफ यानी हुंदरी मदरसा की स्थापना किसने की? माधव सिंह द्वितीय, ईश्वर सिंह, राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह? सी उत्तर साथियों राम सिंह द्वितीय। वो थिएटर वाला भी यही इनके शासनकाल में हुआ है, जो राम सिंह थिएटर है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल 1799 का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, सियाराम उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, किशन चंद उस्ता? ये उत्तर साथियों लालचंद उस्ता। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? उत्तर सीधा बता देता है, याद रखिएगा, बड़ा उत्तर होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये उत्तर है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। ध्यान रखिएगा, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, राधा गोविंद संगीत सार। जिनमें से किस शासक का संबंध रस कपूर नामक से था, जिसका कारण उस जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह फर्स्ट? तो सवाई जगत सिंह डी उत्तर। सुमिलित कीजिए, किसने क्या बनाया? अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नारगढ़ किला, शिला देवी? सीधा आपको बता देते इसका सी उत्तर है। देखिए अल्बर्ट हॉल बनाया राम सिंह द्वितीय ने, हवा महल बनाया सवाई प्रताप सिंह ने, नाहरगढ़ का किला बनाया सवाई जय सिंह ने, और शिला देवी मानसिंह प्रथम जी ने, और सरगुसली जिसे ईसर लाट भी कहते हैं ईश्वरी सिंह ने बनाया। जिनमें से किस शासक का संबंध, ये तो हो गया, वापस माफ कीजिएगा। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह? ये उत्तर है साथियों सवाई राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से रंगवा दिया। सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे दी गई? ध्यान है, देखिए सवाल ऐसा बनता है कि एक तो आएगा कि इस युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे मिली थी? ब्रजपाल भट्ट, छांद का, द्वारिकानाथ भट्ट या गणपति भारती? उत्तर है बी छांद खान को दी थी। पर अब ये आएगी किसने दी? तो सवाई प्रताप सिंह ने दी। बस। किसके शासनकाल में बाईसी व गुणीजन खाना शोभा बढ़ाते थे? गंधर्व बाईसी, आपको कल ये सवाल बताया था इधर। सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय? उत्तर कौन सा होगा? ए सवाई प्रताप सिंह के समय गंधर्व बाईसी थी।
जयपुर के किस शासक को ब्रजनिधि कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रजनिधि के नाम से रचना करते थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई माधो सिंह? उत्तर साथियों आपको पता ही होगा कौन है, ए। ब्रजनीति के नाम से रचना सवाई प्रताप सिंह जी करते थे। किस शासक ने नाहरगढ़ के दुर्ग में अपनी 9 प्रविष्टियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे? बिल्कुल सेम टू सेम। सवाई माधोसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो सवाई माधोसिंह प्रथम ने साथियों 9 के लिए 9 महल बनवाए थे। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखिएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने। बी उत्तर। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आनंद कुंवरी, सला कुंवरी, चारुलता या प्रिमल देव? तो साथियों ए आनंद कुंवरी जी ने अमर कुंवरी भी कहा जाता है, मराठों को आमंत्रित किया। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की? अच्छा सवाल। सिरोही के किस शासक ने? कीर्तिपाल ने तो बिल्कुल देखिए नहीं की होगी, शिवदान सिंह ने भी नहीं, सही शिव सिंह ने की। डी उत्तर है। 25 में की, कब की बताइएगा। चौहानों का देवड़ा का राज्य कहाँ था? तो देखिए चौहानों का सांबर, नाडोल, सिरोही या जालोर? तो सी उत्तर है, सिरोही में। बाकी तो सब चौहान जो देवड़ा ये थे अलग थे साथियों, देवड़ा नहीं थे। सी सिरोही में। नाडोल चौहान की शाखा स्थापना की? देखिए कान्हा देव तो जालोर से संबंधित थे, वीरम देव उनके पुत्र थे, कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण चौहान। 2 ऑप्शंस बचते हैं, आप बताइए। तो कीर्तिपाल जी ने जालोर की थी, तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल की थी। डी उत्तर है। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था? बहुत अच्छा साहब। अनिल पाटन, चंपानेर, मांडू, उज्जैन? ये उत्तर होगा, अनिल पाटन, अपने नाना अनंगपाल तोमर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मान राजपूत शासक। सवाई ईश्वरीय सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? चाक्षु विजय, चोमू विजय, राजमहल विजय या लालसोट विजय? उत्तर साथियों सी राजमहल विजय, टोक 1747। 7 साल ही शायद राजा रहे थे। पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, जय सवाई जय सिंह? बताइए साथियों। डी उत्तर है, सवाई जय सिंह। जिनमें से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? औरंगजेब, बादशाह प्रथम, फर्रुख शाह या मोहम्मद शाह? ये सारे फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री की परीक्षा थी ना साथियों, उसमें ये सवाल आया कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा। तो कंफ्यूजन हो गए बहादुर शाह प्रथम में और मोहम्मद शाह में, परंतु उत्तर इसका साफ है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने लगा। और यहाँ इनका उदयपुर का और इनका नाम भी बदला था, सिवाना, जालोर का इनका भी बदला था, खिजराबाद, खैराबाद, ये कर दिया था। अब देखिए उत्तर है, उत्तर कौन सा है? तो सीधा है, देखिए धर्मत का युद्ध हुआ 1658। ये धर्मत का युद्ध कौन सा था आपको पता है साथियों? 1658 वाला, जो जिसमें जसवंत सिंह जी थे। और ये वही युद्ध है जो उत्तराधिकारी युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दोराई का युद्ध 1659, मथुरा की राड का 1644, यानी कि मथुरा की राड का युद्ध 1644, पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715, धर्मत का युद्ध 1658, दोराई 1659, मथुरा की राड 1644 और पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715। मेवाड़ की रानी कृष्णा देवी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के युद्ध कहाँ लड़ा गया? सलमपुर, झाड़ोल, गिगोली या सिंगोली? उत्तर साथियों गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का जोधपुर और जयपुर के मध्य। और अंत में इन्हें क्या किया था आपको पता ही है। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 में क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? तुंगा युद्ध, भटवाड़ा युद्ध, पिथौरा युद्ध, खानवा युद्ध? तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ने अंग्रेजों के संग बिथोरा के युद्ध में ने कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857। और छेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। जिनमें से गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है बताइए? कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मापल्ली कहा, सही है ये तो। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर कहा, ये भी सही है। आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा, ये भी सही है।
फैजी ने हल्दी घाटी को गोकुंदा का युद्ध कहा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। फैजी ने नहीं कहा था, किसने कहा था? फैजी ने नहीं कहा था, ये बात पक्की बताई भी नहीं है कि किसने कहा था सही था। निम्न गलत कथन बताइए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, सीधा गलत है ये तो। अकबर उस समय राजा भी नहीं बना था जब रतन सिंह थे तब। 1568 में अकबर ने, रतन सिंह कब राजा थे आपको पता है? साथ ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था अभी हिस्ट्री के पेपर में। रतन सिंह सांगा के बाद आप कह सकते 28 से 32 30 तक 31 तक शायद राजा थे। तो ये सवाल आया था कि महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? तो ज़्यादातर अभ्यर्थी विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य करके आ गए, परंतु उत्तर राणा रतन सिंह था। बाकी तो सही है साथियों। 1568 में अधिकार की दिया। जय मलोपत्ता उदयपुर के वीर सेना नायक थे, उदयपुर सिंह के। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में महमूद खिलजी को पर सही है। तो अब सुमेलित करना है कौन सा कब हुआ। 2 4 3 1। खतौले का युद्ध 1518, हल्दी घाटिया का युद्ध 1576, बांडी का युद्ध 1519 और खानवा का युद्ध 1527। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध में 1541 में किसे पराजित किया? पहोबा का युद्ध राव मालदेव वसुज और किसके हुआ था? उत्तर साथी होगा डी, राव जयसिंह। किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? गागरोन, दिवेर, खातौलिया, बाड़ी। तो बी, दिवेर, महाराणा प्रताप से है। किस लेखक ने कानड़ डे प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? कवि माघ, श्यामलदास, पद्मनाभ या सूर्यमल मिश्रण। तो साथियों आपको पता ही है किसने किया? सी, पद्मनाभ ने कानड़ डे प्रबंध लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद चाइसी ने लिखी, ये अलग है। ये पद्मनाभ ने लिखी है कानड़ डे प्रबंध। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नासरुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर साथियों बी है, महमूद खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? मैंने आपको बताया था, ये सवाल आते रहते। चित्तौड़, जालोर, आमेर या रणथंबोर, किसका रखा था? ये उत्तर है, ये चित्तौड़ वाला। और खैराबाद सिवाना का रखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कहा कि इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं मानते? ये अलाउद्दीन ने नहीं कहा था, जलालुद्दीन ने कहा था। ध्यान रखें, अलाउद्दीन का चाचा। बयाना, रणथंबोर, बाड़ी या धौलपुर। तो बी, रणथंबोर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किस शासक को परास्त कर रणथंबोर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? रतन सिंह, हमीरदेव, कानरदेव। तो साथियों रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान, महान हमीरदेव चौहान थे। रतन सिंह चित्तौड़ के थे, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? रणथंबोर, नाडोल, सिवाना, जालोर। निम्न से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? ये साथियों थोड़ा ऐसा मिसप्रिंट हो गया, शायद नहीं हुआ। मतलब इनमें से कहाँ पर अलाउद्दीन का युद्ध नहीं हुआ? रणथंबोर में हुआ, बिल्कुल हुआ। सिवाना, जालोर में, नाडोल में नहीं हुआ। रणथंबोर 1301 में हुआ, सिवाना 1308 और जालोर 1311। ये सवाल अच्छा है। सहगमन प्रथा का संबंध था कन्यावध से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से। तो सहगमन प्रथा का संबंध सती प्रथा, सी। स्त्रियों पर क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर। बी, कोटा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइए? जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया, सही है ये तो। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में की, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण, सही है। जयपुर में सरागुसली यानी ईसर लाट का निर्माण प्रताप सिंह ने कराया, गलत है, ईश्वरी सिंह ने कराया था। 17 जुलाई 1734 किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा से प्रताप सिंह। जयपुर की तरफ से बी, सवाई जयसिंह ने भाग लिया। 17 जुलाई 1734, ध्यान रखिएगा। हुड्डा सम्मेलन, सभी राजपूत एकत्र हुए थे। ये हुड्डा कहाँ पर है? पिलवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कस्बा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तड़ीक का परगना प्रदान किया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, प्रताप सिंह।
किसको दिया? बदन सिंह को। किस कछुआ शासक ने ब्रजराज की उपाधि दी? बी उत्तर सवाई जयसिंह। तो ध्यान देंगे सवाल ऐसा आएगा, सवाई जयसिंह ने किसको ब्रजराज की उपाधि दी? तो राजा बदन सिंह को दी, जाट राजा बदन सिंह को। और डीग का परगना भी दिया था, भरतपुर के जो महाराजा थे बदन सिंह जी, उनको सवाई जयसिंह ने। द्वितीय सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं। कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? सी औरंगजेब को। पहले मिर्जा जयसिंह हुए, फिर ये सवाई जयसिंह हुए। किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? मिर्जा जयसिंह, मिर्जा मानसिंह, राजा मानसिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जयसिंह। तो साथियों जो सवाई जयसिंह थे ना, इनका नाम विजय सिंह था, तो उन्होंने नाम बदल लिए थे एक बार, और तो उनका नाम ये कर दिया था सवाई जयसिंह का, विजय सिंह से सवाई जयसिंह कर दिया। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ? विग्रह द्वितीय, विग्रह चतुर्थ, राज्यपाल चौहान या पृथ्वीराज तृतीय? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए ऐसा लगता है क्योंकि सबसे वीर जो महान प्रतापी शासक हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए थे, परंतु सबसे ज़्यादा विस्तार है ना वो विग्रहराज चतुर्थ के समय में हुआ। जोधपुर के किस राठौड़ शासक वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? राव जोधा, गांगा, राव मालदेव या राव सिंहा? तो राव सिंहा को है ना साथियों मूल पुरुष कहा जाता है राठौड़ वंश का। जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? देखिए उनको तो जयसिंह को सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी, और जो पहले मतलब जयसिंह थे फर्स्ट मिर्जा की उपाधि जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। औरंगजेब ने उनको दी थी, तो उनको कैसे देंगे? तो मिर्जा की उपाधि डी शाहजहां ने दी, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो शाहजहां ने तो दी मिर्जा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि, और जयसिंह को सवाई की उपाधि, जो दूसरे जयसिंह थे उनको शाहजहां ने औरंगजेब ने दी। मानचित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मानसिंह, राय मुरारी दास, पुंडरीक विठल या पुंडरीक रत्नाकर? बी उत्तर है राय मुरारी दास। मानचित्र व मान प्रकाश। किस दुर्ग को एशिया की विशाल तोप जय बाण स्थित है? जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, धराधरगढ़ दुर्ग या अमेर दुर्ग? उत्तर है ए जयगढ़ दुर्ग। किस शासक ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करा? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण सी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। पड़यत खवासन पासवान नामक महिला संबंधित थी? नृत्य गायन से, दास प्रथा थे, लोक चित्रकारी से या दाहिमा से? बी उत्तर है दास प्रथा। डावरिया का संबंध था दासियों से, पत्नियों से, किसन से या वेश्याओं से? उत्तर है ए दासियों से। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट किस कुप्रथा का अंत किया था? लुडलो ने किसका? कन्यावध, त्याग प्रथा, समाधि या दहेज प्रथा? तो सी उत्तर साथियों समाधि का किया था। कब किया था? 1844 में। कौन था शासक? राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा उस समय। किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई? डलहौजी, कॉर्नवालिस, बैटिक या लॉर्ड वेबल? सी विलियम बैटिक। जोधपुर के सर प्रताप ने 1885 में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए? सी बाल विवाह। सागड़ी प्रथा का संबंध था स्त्रियों के क्रय विक्रय, घरेलू दास, बाल विवाह, माफ कीजिएगा, सागड़ी प्रथा मानव के क्रय विक्रय से, दास प्रथा से, बंधुआ मजदूरी से, दहेज प्रथा से? तो सी उत्तर है सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? सवाई मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो कवि बिहारी थे वो मिर्जा जयसिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मिर्जा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक संधि 11 जून 1665, ध्यान रखिए 11 जून 1665। और ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया कि अंदर वो साथ में एकदम समझौता वाले मध्यस्थता किसने की थी? तो कोई अत्रे थे, पंडित अत्रे थे, वो थे, उन्होंने की थी। औरंगजेब ने किसे शिवाजी के नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था? तो सवाई मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, ध्यान रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह को। किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी? पेशावर, एलिचपुर, बंगाल या बिहार? तो सर एलिचपुर में उनकी मृत्यु हुई थी। महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जमरूद में, ध्यान रखिएगा।
कछवा शासक का वंश शासक जिसे सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने सेवा दी, तीनों को समय समकालीन थे वो। राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो ये सी मिर्जा जयसिंह तीनों के समकालीन थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो बंटवाड़ा का युद्ध सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, कोटा महाराजा शत्रुसाल व कछवा शासक सवाई माधो सिंह के मध्य 1761 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में जयपुर संधि की, उस समय कौन शासक थे? प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो जब 1818 में संधि की, उस समय जगत सिंह द्वितीय शासक थे। अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के रूप में सदस्य में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बख्तावर सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह। बी उत्तर है साथियों, सर जय सिंह ने, उन्होंने ये नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। प्रिंस ऑफ, जो चैम्बर ऑफ प्रिंस, ऐसा कुछ इंग्लिश नाम है इसका। सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? ये उत्तर है कोटा। निम्न में से किसने कन्या वध का उल्लेख किया था? श्यामल दास जी, सूर्यमल मिश्रण, मूढ़ोत नैन, इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों वीर विनोद में श्यामल दास जी ने किया था कन्या वध को। त्याग प्रथा का प्रचलन था राजपूत समाज में। त्याग प्रथा में से कौन सी जाति को मन चाह धन वसूला करती थी? चारण भाट। ये भी दोनों उत्तर सही है, सी। धन्यवाद साथियों, चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।